Next topic is electric field. So we'll study electric field. So electric field क्या होता है? हमने देखा है कि अगर हम एक चार्ज Q प्लेस करें और दूसरा चार्ज स्मॉल q है, सो दे विल हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो एक रिपल्सिव फोर्स होता है. सो बोलते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज Q है, हमारा पॉजिटिव कैपिटल Q चार्ज है, तो ये क्या करता है कि अपनी विसिनिटी में ये सारे रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली दिस exert a force on this small q. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे हम बोलते हैं कि दो तरह की फोर्स होती है, एक फील्ड फोर्स होती है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है. फील्ड फोर्स और एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल रिएक्शन थी, हमारा फ्रिक्शन था, वहां पे दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट था, दैट्स वाई वी हैड अ फोर्स. लेकिन यहां पर यू कैन सी कि कैपिटल क्यू में और स्मॉल क्यू में देर इज नो कॉन्टैक्ट. सो रीजन कैसे है कि आपका कैपिटल क्यू में और स्मॉल क्यू में एक फोर्स है, तो उसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन कैसे बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन around a charged particle in which another particle is placed. It experiences a electrostatic force. नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटिफाई करेंगे, यानी कि उसका मेजरमेंट करेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एट एनी प्लेस. ठीक है. सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एज force experienced by test positive charge divided by the magnitude, and here q is the test positive charge. Test positive charge. Okay. So यहां पर ये Q है, ये पॉजिटिव है एंड इट्स वेरी स्मॉल. Q कैसा होना चाहिए? बहुत स्मॉल होना चाहिए. ठीक है ना. ये स्मॉल इसलिए लेते हैं कि इफ वी आर कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज एंड वी आर ब्रिंगिंग सम चार्ज ओके इन इट्स विसिनिटी, अगर कोई चार्ज ला रहे हैं तो उसकी by introducing this other charge the electric field at this place will be अल्टर्ड, मतलब चेंज हो जाएगा. बट हमने ये इतना छोटा लाना है कि ये यहां पर चेंज ना हो. देन ओनली वी कैन मेजर द रियल और एक्चुअल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है ना. तो अगर हम इसको मैथमेटिकल देखें और वी कैन सी लाइक लिमिट एफ वेक्टर ओवर क्यू, और यहां पर अगर मैथमेटिकल देखें लिमिट q टेंड्स टू जीरो, ये कह सकते हैं कि q बहुत छोटा है, इट्स नॉट जीरो, टेंड्स टू जीरो. So it will give you the actual electric field intensity at any position. Okay. Second thing we'll consider about direction. Direction की electric field की बात करें तो electric field will be parallel to the force experienced by positive charge. Okay. So यहाँ पर हमारा E vector is parallel to F vector. आप ये देख सकते हैं E vector is parallel to F vector because this will change the magnitude of this. So direction of E vector and F vector will be parallel. So next thing is property of electric field. Properties of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम एट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिप्रेजेंट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. ठीक है. फर्स्ट इज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. सेकंड इज it obeys the principle of superposition. Principle of superposition. ठीक है. Then units and dimension we can calculate. The unit of E will be Newton per coulomb, and hence we can calculate the dimension as well. The dimension will be MLT minus 3 A minus. Okay. So we'll consider next we'll consider electric field
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सो अभी हमने फॉर्मूला बोला था कि लेट से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज Q है, किसी भी डिस्टेंस R पर हमने एक टेस्ट चार्ज Q प्लेस किया है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड at this point, it means at a distance r from the capital Q charge, will be given by force on this charge divided by magnitude of this charge. So in vector form from Coulomb's law हमने देखा था, ये हमारी फोर्स आई थी QQ r वेक्टर ओवर r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का Q. So we can divide, Q से हमने डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो जाएगा ये Q हमारा। सो विल गेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R जो आएगा, दैट विल कम आउट टू बी K कैपिटल Q R वेक्टर मॉडुलस ऑफ R वेक्टर होल क्यूब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट R, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखे हैं। वी ऑलरेडी नो कि R वेक्टर कैन बी R वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R कैन बी रिटन एज R कैप। तो यहां से हम बोल सकते हैं के क्यू R वेक्टर अपॉन मॉडुलस R, और यहां पर आ जाएगा मॉडुलस R का होल स्क्वायर। सो दिस टर्म विल बी, ये क्या होगा हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। सो के क्यू, इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए R स्क्वायर लिख देंगे, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन विल बी गिवन बाय R कैप। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली आ गया है इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग विल बी, हम by using the principle of superposition will calculate the electric field at any point due to multiple charges, अगर हमारे पास multiple charges है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यहां पर हम कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ओरिजिन से एट ए डिस्टेंस a, यानी कि आपका कोऑर्डिनेट होगा 0, यहां पर कोई भी चार्ज है, लेट्स से कैपिटल Q, और हमने एक और चार्ज लिया हुआ है एट 0, -a, और चार्ज हो गया अगेन Q having the same magnitude. Now we need to find electric field intensity at point A which is at a distance x from the origin. ये x distance पर है। So we can see कि यहां पर अगर हम फोर्सेस इन दोनों में देखें, इंटरेक्शन फोर्स, तो दिस विल बी अलोंग दिस लाइन। यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं हम, और इस चार्ज की वजह से ये फोर्स देखेंगे इस डायरेक्शन में होगी, ठीक। सो आई कैन से दिस F1, और दूसरी वाली फोर्स को हम F2 लिख सकते हैं, ठीक है। वी ऑलरेडी नो कि इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। सो दिस लेंथ इज सेम, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम, सो दिस डिस्टेंस R विल बी सेम, ये Q का और कैपिटल Q के बीच में डिस्टेंस सेम होगा। सो वी कैन सी F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन डिफर कर रही है। यहाँ पर दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन डिफर। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो दिस अगेन विल बी थीटा। सो यू कैन सी जो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस F1 F2 के, जो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। F1 F2 के component along y axis, this is F1 sin theta and this is F2 sin theta. So they will cancel out, ये दोनों cancel out हो जाएंगे क्योंकि magnitude equal है, theta is equal. So the net magnitude or net direction of electric field will be along the x-axis only. So the component of these two vectors will add up
and will give the electric field in the x-axis direction. Okay, so हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने यूनिट चार्ज पर फोर्स निकालना है और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अब यूनिट चार्ज पर जो फोर्स आएगा, अब उसको फोर्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स विल बी एफ नेट। एफ नेट फोर्स निकालेंगे हम। एफ नेट क्या होगा? हम लिख सकते हैं 2f1 cos थीटा ट्वाइस f1 की वैल्यू आई कैन राइट k कैपिटल Q स्मॉल q। अब यहां पर इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला डिस्टेंस होगा। दिस डिस्टेंस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डिस्टेंस a होगा और ये डिस्टेंस x होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, नाउ द cos थीटा। cos थीटा को आप लिखने जाएंगे, दिस इज द बेस। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये डिस्टेंस r हाइपोटेन्यूस हो जाएगा आपका। ठीक है, सो यहां पर cos थीटा को आप लिख सकते हैं x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और डायरेक्शन वेक्टर आप, बिकॉज दिस इज द एक्स एक्सिस, तो इसको डायरेक्शन वेक्टर को आप लिख सकते हैं दिस इज आई कैप। ओके, सो यहां पर हमारे पास फोर्स आ जाएगा। फोर्स विल बी एफ नेट। एफ नेट फोर्स आ जाएगा हमारे पास 2k कैपिटल Q स्मॉल q ओवर x। और आप इन दोनों को क्लब करके दिस पावर इज 1, दिस पावर इज हाफ, सो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 and the direction is I cap along x axis. So now we'll calculate the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा हमारा एफ नेट डिवाइड बाई क्यू। क्यू से डिवाइड कर देंगे, सो दिस क्यू विल कैंसिल आउट, 2kq अपॉन क्यू, क्यू से कैंसिल x ओवर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 3/2 I k. Okay, so you can see this q will be cancel out. So again हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली जो टर्म बनेगा एट ए डिस्टेंस में, इसको ये x पैरामीटर डाल देता हूं 2k q, दिस इज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। ये हमारा एक्सप्रेशन आया है और डायरेक्शन वेक्टर की जो बात करें वो आई कैप आया है। अब इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, लेटर सब्सिक्वेंट सेक्शन में हम इसका ग्राफ भी देखेंगे कि ये कैसे वेरी करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग निकालेंगे तो विल गेट द सेम एक्सप्रेशन। सो विल सी कि इसका ग्राफ कैसा होता है, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पर ये 0 जाता है और x इक्वल्स टू इंफिनिटी पर भी 0 जाता है, तो ये विद रेस्पेक्ट टू x कैसे वेरी करेगा। अगर हम इसको देखें, हम x को चेंज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कैसे चेंज होगा, विल सी इन द लेटर सेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू continuous charge or a charge body, you can say charge body. So इसके लिए हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, विल कंसीडर अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। हमने एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर लिया है जिसका लेंथ L और टोटल चार्ज Q। हमने इसे किसी A डिस्टेंस पर, along the line only, A डिस्टेंस पर, let's say this point is A, कैपिटल A, यहां पर हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज्ड वायर। दिस इज अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। ओके, या इसकी वजह से हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। सो हमारा मेथड सेम रहेगा, यू कैन कंसीडर Q
अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम क्यू कंसीडर कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर देंगे, आपको विजुलाइज करना इजी रह जाता है। यहां पर हम देखेंगे कि फोर्स निकालेंगे एफ नेट और उसको क्यू से डिवाइड कर। अब चैलेंज आता है एफ नेट कैसे निकलेगा। यहां पर एफ नेट को अगर हम देखें, एफ नेट अगर आप कूलम्स लॉ से देखें, कूलम लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, तो दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। सो व्हाट विल कंसीडर, यहां पर हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमने जो पॉइंट कंसीडर किया है वहां से एक्स डिस्टेंस पर, किसी डिस्टेंस एक्स पर ये हमने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया एक्स। ओके, अब इस एलिमेंट की हम थिकनेस क्या मानेंगे, हम इसकी एलिमेंट की थिकनेस मानेंगे dl, सॉरी dx मान लेते हैं क्योंकि हमारा वेरिएबल x है। ओके, और इसका जो चार्ज होगा, देखो हम चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा बोले, दिस विल बी q बाई एल, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म, तो दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो हम इस थिकनेस के अंदर कितना चार्ज आएगा उसको कंसीडर करते हैं। इस थिकनेस के अंदर चार्ज कितना होगा, हम उसको बोल सकते हैं लैम्डा dx। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी और उसमें हमने लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा, और इस चार्ज को वी कैन कॉल dq। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, ये बहुत छोटा एलिमेंट है और जिसका चार्ज कितना हो जाएगा, dq चार्ज हो जाएगा। अब अपने पास एक dq चार्ज आ गया और एक q चार्ज है, इन दोनों के बीच में हम इंटरेक्शन फोर्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है। सो आई कैन कॉल इट df, छोटे एलिमेंट की वजह से जो फोर्स आ रही है दैट इज df ओनली, kq एंड dq, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है x स्क्वायर। यू विल नोटिस कि यहां पर ऊपर वेरिएबल dq है और नीचे x स्क्वायर है, बोथ आर वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है, बट वी कांट इंटीग्रेट, भाई सेम वेरिएबल होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, विल टेक द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सो विल गेट kq, dq को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा dx लिख देंगे और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास q बाई एल है, ठीक है, q बाई एल हम यहां रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और यहां पर आपका आ जाएगा, हमने dq को लैम्डा की जगह q बाई एल इंटू डी एक्स लिखा, यहां पर लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर को हम नीचे कर सकते हैं। अब आपको ये दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन में वेरिएबल dx है ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर है। नाउ वी कैन इंटीग्रेट, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें दोनों साइड में तो हमें नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक। नेट फोर्स लाने के लिए हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट के लिए कैसे कंसीडर करेंगे, लिमिट के लिए देखिए, हमने ये देखना है कि ये चार्ज किस रीजन में है। अगर हम Q से डिस्टेंस देखें तो ये स्टार्टिंग चार्ज कहां से हो रहा है, ए डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, और जो एंड हो रहा है कहां तक हो रहा है, ए प्लस एल, ये डिस्टेंस कितना होगा, ए प्लस एल, यानी कि चार्ज इज बिटवीन द ए एंड ए प्लस एल, इस रीजन में, इस रीजन में हमारा चार्ज लाई कर रहा है। सो विल इंटीग्रेट, इसकी लिमिट हम ए से ए प्लस एल ये करेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो LHS हमें नेट फोर्स देगा। ओके, यहां पर KQ Q, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर L आप लिमिट लगाएंगे, ठीक है, हम लिमिट लगा सकते हैं, विल गेट KQ ओवर L, इसको इंटीग्रेट करने के बाद आएगा -1 बाई x, और लिमिट जाएगा a से a प्लस एल। ओके, सो माइनस साइन को इनकॉर्पोरेट करोगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, KQ L विल कैंसिल आउट, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा a प्लस एल इंटू ए। आंसर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज -1 प्लस एल -1 बाई ए, होल माइनस आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, एल विल कैंसिल आउट और ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
ये एफ नेट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी एफ नेट बाई क्यू। तो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू कैंसिल हो जाएगा और आप क्यू को लिख सकते हैं ए इंटू एल। आप यहां पर देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट के क्यू क्यू ए प्लस एल इंटू। अब इसके डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन को एक बार देख लेते हैं। डायरेक्शन कहाँ आएगा, हमने यहां पर जो चार्ज रखना है वो कैसा चार्ज रखना है, पॉजिटिव चार्ज रखना है। और इफ दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव तो ये कैसा आएगा, आर वेक्टर के डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा, इफ वी आर कंसीडरिंग दिस टू बी एक्स एक्सिस। तो हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए आई कैप लिख देते हैं, दिस इज आई कैप। सो अपने को फाइनल चार्ज फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई है के क्यू सॉरी ओवर ए प्लस एल इंटू ए आई। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपिटल क्यू ओनली। यहां पर स्मॉल क्यू का कोई रोल नहीं है, इसीलिए हम उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज ओनली। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। ठीक है, अभी हमने एक्सप्रेशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये एक्सप्रेशन आया था अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें पॉइंट चार्ज के लिए। तो इसका हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। वी आर कंसीडरिंग कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो ओरिजिन पर रखा हुआ है। ठीक है, आप जैसे आर को जीरो लेते जाएंगे, आर को जैसे जीरो लेंगे यानी कि आप इसके बहुत ही पास में हैं, तो आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आर को इंक्रीज करेंगे ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। और अगर आर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, हम इसमें दो बना लेते हैं। इफ आर टेंड्स टू जीरो ई टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर अगर बहुत बड़ा है तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया तो ई जीरो के टेंड करेगा, ई टेंड्स टू जीरो। तो आप देख सकते हैं कि ई हमारा जीरो जा रहा है, जैसे हमारा आर बहुत बड़ा हो रहा है ये डिक्रीज होते 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 इट विल टेंड्स टू जीरो। अब ये पॉजिटिव साइड में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टेड अवे होता है, टुवर्ड्स राइट होता है, उसको पॉजिटिव साइड में यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, यानी कि अबव द एक्स एक्सिस हम ऐसे प्लॉट करते हैं। वहीं अगर कोई पूछे कि लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में देखो मैग्नीट्यूड तो ऐसा ही आएगा, बट एक ट्रेंड है कि उसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं। अगर आप देखें तो ऐसा कुछ होएगा। ठीक है, इसको दिस विल ऑल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। अगर इस लाइन को एक्सटेंड करें तो इट विल टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे इसके करीब आएंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। इसको नेगेटिव क्यों किया है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर ये इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहां पर अगर पॉइंट चार्ज है और आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसको नीचे बना देते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस में बना देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर करते हैं और ये डायरेक्शन पॉजिटिव। हम वी आर प्लॉटिंग द मैग्नीट्यूड वर्सेस आर। जैसे जैसे आपका आर इंक्रीज होता जाएगा, दिस इज आर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, टुवर्ड्स राइट में पॉजिटिव है, टुवर्ड्स लेफ्ट में नेगेटिव है। तो इसका ये हमने पॉइंट चार्ज के लिए प्लॉट कर दिया। अब दूसरा हमने केस देखा था मल्टीपल चार्जेस में, टू चार्ज वाला केस था हमारा, केस था सेकेंड मल्टीपल चार्ज का। वी हैड लाइक दिस, मैं इसको यहीं पे प्लॉट कर देता हूं। हमारे चार्जेस यहां रखे हुए थे क्यू क्यू क्यू, और वी गेट द एक्सप्रेशन लाइक के आई थिंक 2q ओवर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कभी ग्राफ प्लॉट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं कि आप x टेंड्स टू जीरो पर देखो। इनफैक्ट x इक्वल्स टू जीरो पर मैं देख लूंगा, इट इज
एग्जैक्टली 0। ओके, और x टेंड्स टू इंफिनिटी पर अगर आप देखेंगे, x टेंड्स टू इंफिनिटी पर नीचे आप ये देख रहे हैं x की पावर x स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर a को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो x की पावर x क्यूब है, ये x की पावर 2 है और इसकी पावर 3/2 है, तो इफेक्टिवली इसकी पावर कितनी आएगी, x क्यूब जैसे, और न्यूमरेटर में हमारा x है। तो अगर इसको बहुत बड़ी क्वांटिटी करेंगे तो डिनोमिनेटर विल इंक्रीज वेरी फास्ट, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है, और न्यूमरेटर इतना फास्ट इंक्रीज नहीं करेगा, तो डिनोमिनेटर विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। सो व्हेन x टेंड्स टू 0, दिस होल टर्म्स टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू इंफिनिटी पर होल टर्म्स टेंड्स टू 0। सो हमारा x इक्वल्स टू 0 पर एग्जैक्टली 0 आ रहा है, x टेंड्स टू इंफिनिटी पर भी 0 आ रहा है। यानी कि अपने पास दो पॉइंट तो हैं कि यहां पर तो ये एग्जैक्टली 0 आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली 0 है, और इंफिनिटी पर 0 की तरफ टेंड करेगा। और हमने देखा था किसी भी पॉइंट पर इट वाज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स x। तो अगर इसका ग्राफ देखें तो ये कुछ इस टाइप का बनता है, इंफिनिटी को 0 को जाएगा और 0 पर भी 0 होगा, और ये मैक्सिमा अचीव करता है बीच में, और मैक्सिमा की कंडीशन आती है, हम डिफरेंशिएट करके इस टर्म को इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव के लिए मैक्सिमा निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम सीधे, मैं रिजल्ट बता रहा हूं आपको, x इक्वल्स टू a/√2 आएगा, वेयर दिस वाज द डिस्टेंस, दिस वाज -a, दिस वाज 0, a। ये आपका चार्ज q था और ये आपका चार्ज q। तो आप ये देख रहे हैं 2q आया, k x 2q x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा आएगा टुवर्ड्स राइट में, और लेफ्ट में देखेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में हम थोड़ा सा नेगेटिव बना देते हैं, विल बी सेम, सिमिलर होगा, ऐसा ही होएगा। आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, विल बी लाइक दिस, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको बना सकते हैं, विल बी दिस टाइप होगा, और यहां पर जो मैक्सिमा आएगा अचीव होगा, दिस इज x इक्वल्स टू -a/√2। ठीक, अभी हमें डिटेल में नहीं जाना है, हम रिंग के लिए निकालेंगे इसको। आप डिफरेंशिएट कर सकते, देख सकते हो, ई को अगर मैक्सिमम आपने निकालना है तो आप क्या कर सकते हो कि dE/dx, x का फंक्शन है आपका, इसको 0 से इक्वेट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू विल कम आउट टू बी a/√2। तो ये ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने, कई बार जेई में ये चीज पूछ लिया जाता है, तो ग्राफ की नॉलेज वी शुड हैव। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट a 0,1,2 due to the point charge 2 microcoulomb situated at a point b √2, 0,1 मीटर। ओके, तो यहां पर हमने a पर निकालना है, और हमारा चार्ज कहां रखा हुआ है, b पर रखा हुआ है, और चार्ज की वैल्यू लेट से q, और दिस वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट a। ओके, इसके अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं √2, 0,1, और a के अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,1,2। ओके, सो अब इसमें हमने जो कंसीडर किया था पहले पॉइंट चार्ज के लिए, हमने पॉइंट चार्ज को ओरिजिन पर माना था, लेकिन यहां पर पॉइंट चार्ज ओरिजिन पर नहीं है, यहां पर बी पॉइंट पर लोकेटेड है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाएगा, ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डायरेक्शन में विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग बी टू ए, इस डायरेक्शन वेक्टर के अलोंग होगा, एंड दिस वेक्टर विल बी गिवन एज आर बी वेक्टर माइनस आर, सॉरी आर ए वेक्टर माइनस आर बी, आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। So this vector will be RB vector minus RA vector. So electric field को उसके बाद हम बहुत easily लिख सकते हैं, electric field at A
विल बी के क्यू, क्यू की वैल्यू अपने को गिवन है आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर एन होल क्यू। अब हम क्या करते हैं, हम आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर निकाल लेते हैं। आर ए वेक्टर अपने को पोजीशन वेक्टर दे रखा है 0i प्लस जे प्लस 2k, और बी वेक्टर अपने को दे रखा है √2i 0 प्लस k। तो आप यहां से ये वेक्टर निकाल सकते हो। दिस विल कम आउट टू बी -2√i प्लस जे प्लस k। ये आपका आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर आएगा। इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड विल बी 3 विल बी 2 प्लस 1 प्लस 1 का रूट। ये आपका आर ए माइनस आर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। अगर जिस बच्चे को मैग्नीट्यूड याद नहीं है, तो अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर होता है आर वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, अगर इस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है तो लोगों को याद होगा दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों कोफिशिएंट को हम स्क्वायर करेंगे एंड होल रूट। आप इस तरह से इस फॉर्मूले से यहाँ इसका रूट निकाल सकते हैं। सो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, विल गेट 4, इसका रूट हमें 2 आ जाएगा। ओके, सो हम निकाल सकते हैं ई ए। के की वैल्यू डालेंगे, के की वैल्यू 10⁹, क्यू की वैल्यू हमारे पास है -20 माइक्रोकूलम, आई सपोज सॉरी -2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को वी कैन राइट 10⁻⁻⁶, और इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं -√2i प्लस जे प्लस के डिवाइड बाई होल क्यूब। 2 का हम क्यूब कर देंगे, यू विल कैलकुलेट ई ए विल कम आउट टू बी -22.5 into 10⁻³ minus √2i प्लस जे प्लस के। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 6 इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। यानी कि हमें यह हेक्सागन दे रखा है और उसके सारे वर्टिसेस पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज, इक्वल पॉइंट चार्ज प्लेस्ड किए हुए हैं। वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। विल सी, अगर आप एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें, सो दिस विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द दिस पॉइंट। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में होगा ड्यू टू दिस, मैं लेट्स से दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, सो ए की वजह से टुवर्ड्स डी होगा, और यहीं पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज प्लेस्ड एट डी अगर कंसीडर करें, दिस विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए। सो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and there is a symmetry, so this distance will also be same. So we can say that this electric field and this electric field will be opposite in direction and equal in magnitude, so they will cancel each other. Similarly, the charge at F will cancel the electric field of the charge at C. ये इधर होगा और ये वाला इधर होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। E का इलेक्ट्रिक फील्ड B की तरफ होगा और B का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स E होगा, so they will also cancel each other. So we can conclude the electric field at the center of a hexagon will be 0. Okay,
सो यहां पर ऑपोजिट चार्जेस की वजह से सारे वेक्टर क्वांटिटीज कैंसिल हो गए हैं। सिमिलरली अगर हम कंसीडर करें एक रिंग का केस, रिंग के सेंटर पर अगर हमने लेट्स से द रिंग has the charge q and uniformly distributed over the perimeter, okay, so अगर हम ये सेंटर कंसीडर करें, so we'll consider a small charge dq over here, so the electric field will be like this, and the diametrically opposite point we'll consider the same charge over here, small dq charge, और इसकी वजह से सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम। So you can see these two small charges, let's say they are equal in magnitude, we have considered very small, okay, and this distance is same. So this element has a opposite element, they will cancel the electric field of each other. इसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट को कंसीडर करोगे, उसके ऑपोजिट पॉइंट एक होगा जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। सो कंक्लूड करते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हेक्सागन में इक्वल आया था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल आल्सो बी जीरो। सेम सिमिलर केस होता है अगर आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया और आपने इसके सेंट्रॉइड पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ड्यू टू इक्वल पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल whatever is the side length, तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से डाउनवर्ड आएगा, इस चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम दिस, और इस चार्ज की वजह से विल बी लाइक दिस, इस डायरेक्शन। नाउ यू कैन सी these are not in opposite direction, so how we will find the electric field at this point at the center of the equilateral triangle? आप देख सकते हैं this point is equidistant from all three points, तीनों पॉइंट से ये डिस्टेंस इक्वल है और ये चार्ज भी इक्वल है, they are equal in magnitude, so we can say the electric field due to all these charges will be equal, and this you can see this angle will be, this angle is 30, this angle is 30, so this angle 60 and this angle 60, this angle will be 120 degree, this angle will also be 120 and 120, so we'll get like this, हमारे पास तीन वेक्टर होंगे which are equally inclined, all have the same magnitude, and an angle between any two is 120, so they will add up to 0, the sum of these three vectors will add up to 0, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है। अगर हम इनको देखेंगे तो कंपोनेंट्स लेंगे तो भी कैंसिल हो जाएंगे, और अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करते हैं हेड टू टेल, दे विल फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइक दिस, क्लोज्ड फिगर बनाएंगे। तो ये तीनों इक्वली इंक्लाइन है, लेमीज थ्योरम से भी हम देख सकते हैं, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। ये तीनों केस सिमेट्री के केस हैं, इन तीनों केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल गेट टू बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस -2 microcoulomb, 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B as shown in the figure। यहां पर 2 माइक्रोकूलम रखा गया है और यहां पर -2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C एंड D। ये पॉइंट हमारा C है और ये D है। A के जो कोऑर्डिनेट है -√2 मीटर, 0 एंड B का जो कोऑर्डिनेट है वो √2 मीटर, 0, और C है 2√2 मीटर, 0, और D के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। सो हमने इससे पहले देखा था वहां पर A और B पर इक्वल चार्जेस थे, बट हेयर द चार्ज एट A इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव। वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट C एंड D। So first we will consider electric field at C। इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, अगर आप C पर देखेंगे, C पर ड्यू टू A टुवर्ड्स राइट होगा,
क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, सो यहाँ पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखेंगे, इफ यू कंसीडर अ टेस्ट चार्ज ओवर हियर, the electric field due to this positive charge will be directed away or towards positive I cap along the x-axis. And electric field due to this charge, ये नेगेटिव चार्ज है और यहां पर अगर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा. सो हेंस वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज. तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, फोर्स हमारा नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसा आएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव. तो यहां पर हमारा जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज था उस पर फोर्स नेगेटिव की तरफ आएगा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव की तरफ ही कंसीडर करें. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज टुवर्ड्स आई एंड बी टुवर्ड्स माइनस आई. सो दे आर ऑपोजिट. सो वील कंसीडर ए की वजह से क्या होगा, के 2 माइक्रोकूलम over the distance will be, this distance is 2 root and 3 root 2, 3 root 2 whole square. ओके. एंड बी की वजह से माइनस आई कैप में होगा, इसका डायरेक्शन आई कैप हो जाएगा. बी की वजह से होगा 2 माइक्रोकूलम. ओके, हमने मैग्नीट्यूड लिया इनटू आई कैप माइनस डायरेक्शन में. ओके, अपॉन और डिस्टेंस होगा √2 होल स्क्वायर. इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट -8 × 10⁻³ into I cap, or you can say electric field intensity will be Newton per coulomb. This is 8 × 10⁻³ along -I cap Newton per coulomb. This is the electric field intensity at point C. So the next thing is we have to calculate the electric field intensity at point D. D is the crucial point because we'll see यहाँ पर A is the positive charge, so electric field at D will be directed like this. But इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, नेगेटिव चार्ज है ये, तो इसमें कैसा होगा, विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, दिस इज ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी. यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज. ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है. दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल. So the magnitude of EA and EB will be equal. For the time being, मैं यहाँ पर एक लाइन कंसीडर करता हूँ. So आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा दोनों सेम होंगे. ठीक. अब इनके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे. इनके वर्टिकल कंपोनेंट, ये EA का कंपोनेंट होगा, ये EB का कंपोनेंट होगा. दिस इज EA sin थीटा और ये EB sin थीटा होगा. ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ EA इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ EB. उसका रीजन मैंने बताया क्योंकि इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये डिस्टेंस भी इक्वल है. सो अब हमारे वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के एड अप हो जाएंगे. इट विल बी EA cos थीटा और EB cos थीटा. दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. सो आई कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड एट D. आप ये देख सकते हैं कि D पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, पॉजिटिव I में. तो आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट D विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स I कैप ओनली, और उसको हम लिख सकते हैं 2EA. EA या EB कुछ भी ले सकते हैं इनटू cos थीटा एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स I कैप. EA का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2K 2 माइक्रोकूलम. अब यहां पर देख सकते हैं थीटा कितना होगा, cos थीटा. दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा. ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा क्योंकि ये पूरा
90 डिग्री है, तो कॉस थीटा हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 1/√2। और आप ये डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस कितना आएगा हमारा, √2 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और अपने को 2 का होल स्क्वायर, ओके 2 आ जाएगा, ठीक है, अलोंग आई के। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9000 आई कैप बाई √2 न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से हम दोनों पॉइंट्स पर, एक एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा था और एक वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। सो वी फाइंड out the electric field at a point